हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एक्सट्रीमली देसी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंक में अकाउंट तो हम सभी लोगों का होता है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के नंबर 1 बैंक के ऐप के बारे में, जिसका नाम है योनो और बैंक का नाम है एसबीआई। देखो, एसबीआई एकमात्र ऐसा बैंक है भारत का जो कि सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज्यादा कस्टमर बेस इसी बैंक का है। तो जाहिर सी बात है कि इस बैंक का जो ऐप है वो भी, जितने भी कस्टमर हैं उनमें से ज्यादातर के पास वो ऐप है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, लोगों के पास ऐप तो है लेकिन उसे चलाने का, उसे उपयोग करने का प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं है। कई हमारे स्मार्ट कस्टमर्स ऐसे होते हैं या स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं जिनको योनो के कंप्लीट फीचर्स के बारे में पता होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल में योनो है तो, लेकिन वो उसका कंप्लीट फीचर्स के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, यकीन करो यार ये जो योनो है ना, बहुत ही जबरदस्त ऐप है। ये आप इसे बोल सकते हो, ये एक फाइनेंशियल सुपर स्टोर है। यहाँ पे आपके जरूरत की ऑलमोस्ट सारी चीजें, बैंकिंग नीड की आपकी जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इस ऐप में अवेलेबल हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि योनो ऐप का करेक्ट इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो आपसे अभी तक छूटे हुए हैं। देखो, योनो का ज्यादातर इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट, पैसा ट्रांसफर, लेकिन मैं इन सबसे कहीं ज्यादा जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको, यकीन मानिए, आप योनो के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा और आप बोलेंगे वाह क्या ऐप है। तो चलिए, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलेंगे हम अपने स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ और सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे। और आप भी पेशेंटली इस वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। मैं सारी चीजें इसमें कवर करने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बने रहिए। चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और मैंने खोल रखा है योनो ऐप। योनो ऐप खोलते ही आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, लॉगिन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। तो बाकी के नीचे के 2 ऑप्शंस के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के बारे में, लॉगिन के बारे में। तो चलिए इसमें पहले लॉगिन होके देखते हैं क्या कुछ है अंदर। तो देखिए, जैसे ही आप योनो में लॉगिन होते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देता है। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें नीचे में देखिए ऑफर, यानी कि जहां पे ओपन नाउ ऑफर अवेल अप टू ₹500 ब्रोकरेज रिवर्सल बाय ओपनिंग डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये ऑफर एसबीआई ने मुझे दिया है। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं या एक रेगुलर सैलरी होल्डर हैं, तो आपको एसबीआई यहाँ के थ्रू ही इसी जगह पे आपको लोन के ऑफर्स देता है, जैसे जिसे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कहते हैं, प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन कहते हैं। यहाँ पे आपको बैंक कार लोन के भी ऑफर देता है, यहाँ पे बैंक आपको बाइक लोन का भी ऑफर देता है। तो जब भी आप अपने योनो के स्क्रीन में जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे भी एक नज़र डाल लिया करिए कि क्या कुछ ऑफर बैंक आपको दे रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे ऊपर जो दिया हुआ अकाउंट्स में। तो देखिए, अकाउंट्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके अकाउंट्स के सारे डिटेल यहाँ आ जाते हैं। आप किसी पे भी क्लिक कर देंगे, जो भी आपको अकाउंट देखना है, उसका स्टेटमेंट चेक करना है, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ का स्टेटमेंट आपके सामने खुल जाएगा। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता है। माई बैलेंस के बगल में है माई डिपॉजिट। माई डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें, वहाँ पे आपने क्या क्या डिपॉजिट्स कर रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट है, रैकरिंग डिपॉजिट है, तो वो सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब सपोज करिए कि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट बना रखा है, तो अभी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अगर आपको कोई लोन चाहिए तो आप उस फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। फिक्स डिपॉजिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, क्लोज फिक्स डिपॉजिट, अवेल ओवरड्राफ्ट।
तो मैं मेरा आप देख सकते हैं कि ये अवेल ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे मैंने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप अवेल ओवरड्राफ्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट का 90% जो वैल्यू होता है, वो आपको एज़ ए ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देती है। ओवरड्राफ्ट लिमिट का जो रेट होता है, वो आपके फिक्स डिपॉजिट रेट से जस्ट 1% ज़्यादा होता है, और जितने पैसे आप खर्च करते हैं, इंटरेस्ट सिर्फ उतने पे ही लगता है। तो इस ऑप्शन का, इस अस्त्र का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं, जब आपको इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत है और आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है। तो इंस्टेड ऑफ उस फिक्स डिपॉजिट के तोड़ने के, आप उस पे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी चलते हैं पीछे। अब देखिए, अब यहाँ पे है रेकरिंग डिपॉज़िट। अगर आपने कोई रेकरिंग डिपॉज़िट बना रखा है, तो रेकरिंग डिपॉज़िट यहाँ पे दिख सकता है आपको। अब उसके बगल में है अदर डिपॉज़िट्स। अगर आपने कोई पीपीएफ वगैरह खोल रखा है, तो उसके डिपॉज़िट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब आप देखिए ऊपर, माय डिपॉज़िट्स के बगल में है माय बोरोइंग। तो कोई भी लोन वगैरह है आपका, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने लोन के डिटेल्स देख सकते हैं। फिर उसके बगल में है माय इन्वेस्टमेंट। तो माय इन्वेस्टमेंट पे जब क्लिक करेंगे, और अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट को, एसबीआई के डीमैट अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर रखा है, तो उसका भी सारा इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पे कुछ एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें आप जस्ट इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें आपका 1 साल का रिटर्न 6.62 है। वैसे ही सिमिलरली एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड है, उसमें 1 साल का रिटर्न 13.58% है। सिमिलरली जो एसबीआई के बेस्ट फंड्स हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के बगल में देखिए ऑल फंड्स पे मैंने क्लिक कर रखा है, उसके बगल में आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉपुलर फंड्स हैं, उसके बारे में आपको उसका डिटेल्स दिखेगा। जैसे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड रेगुलर प्लान, इसमें जो ओवरऑल रिटर्न है वो 19% का है। उस पे आप क्लिक कर देंगे, तो उस पे आपका और ज़्यादा उसका डिटेल्स खुल के आएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, एनएवी वैल्यू है 237। इन्वेस्टमेंट पीरियड की आप बात करेंगे, तो 1 साल में इसने -6% का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसमें ने 15.93% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन, जब से ये स्टार्ट हुआ है, इसने 19.04% का रिटर्न दिया है, वन ऑफ द बेस्ट है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपको आजकल के समय में करना मस्ट है, और म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है आज के समय में। रियल एस्टेट की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें एक मुश्त ही बड़ा पैसा लगता है, शायद सबके पास उतना अवेलेबल ना हो। अगर आप छोटे-मोटे व्यक्ति हैं मेरे जैसे, और छोटा-मोटा पैसा आपके पास फ्री रहता है, अवेलेबल रहता है, उसको आप म्यूचुअल फंड में योनो के माध्यम से यहाँ से इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पीछे। अब देखिए, यहाँ पे अगर न्यू फंड ऑफर, यानी एसबीआई और क्या नए फंड लेके आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स के लेके आ रहा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो देखिए, एसबीआई एक नया म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है, एसबीआई फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। स्टार्ट डेट है 28 नवंबर 2022, एंड डेट है 7 दिसंबर 2022। इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें आ रहा है उसे आप फॉलो करते जाएंगे, वहां पे आपका आराम से रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में ही माय इन्वेस्टमेंट के बगल में है माय इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपने कोई एसबीआई के थ्रू इंश्योरेंस कर रखा है, वो भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। वहां पे आपको इसका डिटेल्स पता चलता रहेगा, यानी कि उसकी जो भी वैलिडिटी है वो आप देख सकते हैं। अगर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना है, वो देख सकते हैं। तो वो सारी चीजों का डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बगल में देखिए माई क्रेडिट कार्ड्स। माई क्रेडिट कार्ड्स पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, जिसे आपने अपने योनो के साथ लिंक करके रखा हुआ है, तो उसके सारे डिटेल्स, उसके परचेजिंग के सारे डिटेल्स, उसके ट्रांजैक्शंस, आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। तो सच में आप सोचिए कि एक ऐप है और उसने कितने सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, तो इसीलिए इसे फाइनेंशियल सुपर स्टोर कहते हैं।
अब देखिए माई क्रेडिट कार्ड्स के बगल में नीचे देखिए, अगर आप उसमें पेमेंट करना चाहते हैं तो पे नाउ कर दीजिए। अगर आप इसमें फ्यूचर के डेट में कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो शेड्यूल पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसमें देखिए नीचे 2 चीजें और दे रही हैं, कार्ड सर्विसेज एंड फाइंड योर परफेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो कार्ड सर्विसेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं जैसे मैनेज पिन। अगर आपको अपना पिन चेंज करना है तो आप यहां से पिन चेंज कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो गया है तो आप इमीडिएटली इस पे क्लिक करके ब्लॉक कार्ड का जो ऑप्शन है उस पे आप क्लिक कर देंगे, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे आप किसी भी तरीके के फ्रॉड रॉड होने से बच सकते हैं। समझ गए बात? ठीक है। अब देखिए इसमें है माई वियरेबल्स। इसमें क्या है कि इसमें एक योनो वॉच होता है, उसे आप खरीद सकते हैं। तो उससे आप वॉच के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन अप टू 2000 कर सकते हैं कहीं से भी। अब हम मारते हैं बैक। अब देखिए अकाउंट के बगल में आता है योनो पे। योनो पे में देखिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। एक दिखा रहा है क्विक ट्रांसफर। क्विक ट्रांसफर में जाइएगा तो अप टू 25,000 आप इमीडिएटली किसी को भी सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के 3 तरीके। पहला, अगर एसबीआई का ही बेनिफिशियरी है तो उस पे आप जाएंगे तो जस्ट उसका अकाउंट नंबर, नाम, नाम आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है और फिर से अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप नंबर को लेके, अकाउंट नंबर को लेके कंफर्म नहीं है तो 1 रुपए एज ए टेस्ट करने के लिए भी आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये जी। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर आपको आईएफएससी के थ्रू, देखो पैसा ट्रांसफर या तो आपका एमएमआईडी के थ्रू होता है, या आपका आईएफएससी के थ्रू होता है, या आपका क्यूआर कोड के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फेमस तरीके हैं जिनसे अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड वाला आजकल फ्रॉडस्टर्स के बीच में बहुत फेमस है भैया, कि वो लोग क्या करते हैं कि बोलेंगे कि सर मैं आपको पैसे भेज रहा हूं और पैसे भेजने के लिए मैं आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूं, आप उसको स्कैन करके पैसे अपने अकाउंट में ले लो। लोग उसे स्कैन करते हैं, अप्रूव करते हैं और पैसे उनके अकाउंट से कट जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि क्यूआर कोड जो होता है वो पेमेंट करने के लिए होता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम आते हैं बैक। अब आप देखिए कि इसमें है लिखा हुआ है योनो कैश। भाई साहब ये है सबसे जबरदस्त चीज। देखो अगर मान लो कि आपके एटीएम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, एटीएम आपके पास नहीं है, या एटीएम चोरी हो गया, एटीएम लॉस्ट हो गया, तो आपको कैश की जरूरत है। तो कैश आप कैसे निकालेंगे? तो योनो एसबीआई इज द सॉल्यूशन। देखो आप योनो कैश पे जब क्लिक करेंगे ना, आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, एटीएम के थ्रू, मर्चेंट पीओएस के थ्रू, या कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी सीएसबी के थ्रू। ठीक है, अब मान लो कि आपको पैसे निकालने हैं एटीएम के थ्रू, तो आप क्या करिएगा, आप एटीएम पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पैसा डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने डाल दिया 2000 रुपए, फिर मैंने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, अब योनो क्या बोलता है मुझे कि आप एक 6 डिजिट का पिन बनाओ, कोई भी अपने मन से। तो मैं बना लेता हूं पिन। ठीक है, मैंने पिन बना लिया। अभी मैं नेक्स्ट करता हूं, आई एग्री पे क्लिक करता हूं और फिर से मैं उसे कंफर्म करता हूं। बस ये हो गया, थैंक यू वैंक यू लिख के आ गया, ओटीपी वगैरह आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि किसी भी एसबीआई के एटीएम में जाना है, वहां पे योनो कैश का ऑप्शन आपको दिखता रहेगा। योनो कैश के ऑप्शन पे क्लिक करिए। वहां पे फिर आपको बोलेगा कि भैया जो आपने एटीएम, आपके जो एसएमएस के थ्रू पिन आया था वो डालिए, तो वो आपको डाल देना है। फिर आपको बोलेगा अमाउंट डालिए, फिर आपको अमाउंट डाल देना है। फिर आपको बोलेगा कि भैया आपने जो 6 डिजिट का पिन बनाया था वो डालिए, फिर आपने वो डाल देना है। वो डाल दिए, बस हो गया ट्रांजेक्शन, पैसा मिल गया। अप टू 20,000 तक, 20,000 रुपए तक आपको आराम से पैसे मिल जाएंगे। कितने? 20,000 रुपए तक, विदाउट एनी एटीएम। ये योनो कैश जो है ना, बहुत ही क्रांतिकारी चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है ये। तो चलो अब देखते हैं बैंक अकाउंट्स। अब
मान लीजिए कि आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी को, ठीक है, तो ये हो गया अदर अकाउंट की डिटेल, ये हो गया ओन अकाउंट्स। तो अदर अकाउंट्स पे अगर आपको किसी को भेजना है पैसा, तो आप किसी नए व्यक्ति को भेजना है तो पे अ न्यू बेनिफिशियरी पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको भाई को भेजना है, भाई आपके बेनिफिशियरी में ऐड नहीं है, तो आपको इस मेथड के थ्रू बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। फिर यहाँ आपको बोलेगा इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डालो, फिर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे। फिर अंदर घुसेंगे तो आपसे नाम पूछेगा, जिसको भेजना है उसका आईएफएससी नंबर पूछेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें डाल के फिर आपसे लिमिट पूछेगा, तो आप लिमिट डाल देंगे। तो ये सारी चीजें डाल के आप आराम से बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद पैसे भेजना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ खास चीज नहीं दिख रहा है। इसमें एक आपका प्रीपेड मोबाइल का ऑप्शन नीचे दिख रहा है। यहाँ पे आप योर रिक्वेस्ट हैज बीन टाइम्ड आउट, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। भैया हो गया, चलो कोई नहीं, हटाओ, करते हैं इसे बैक। ठीक है, अभी आते हैं मेन स्क्रीन पे। तो देखो योनो कैश अकाउंट मैंने दिखा दिया, योनो पे मैंने दिखा दिया, योनो कैश मैंने दिखा दिया। अभी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, इन सारी चीजों को भी मैंने आपको ऊपर थोड़ी देर पहले दिखा दिया है कि ये सारी चीजें कैसे कैसे होती हैं। जैसे डिपॉजिट्स पे क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट्स के सारे डिटेल आ जाएंगे। फिर आपके इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करिएगा तो इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखो ऊपर कॉर्नर में जो 3 पैरेलल लाइंस हैं उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है। होम है, डिपॉजिट है, लोन्स है, इन्वेस्ट है, इंश्योर है, ऑनलाइन शॉपिंग है, योनो पे है। अभी देखो अभी आप डिपॉजिट पे क्लिक करिएगा तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन में आएगा। फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग। अभी मान लो आपको फिक्स डिपॉजिट खोलना है तो आप फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि भैया कितने की फिक्स करना चाहते हो, हाउ मच वुड यू लाइक टू सेव। तो मैंने कर दिया, मान लो 2,000 रुपए मुझे सेव करना है। अभी ये आपसे पूछेगा डू यू वांट योर फिक्स डिपॉजिट टू बी अ टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। तो भैया अगर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट खोलना है तभी इस पे क्लिक करिएगा। अगर गलती से क्लिक कर दिए बरखुदार तो पैसा 3 साल के लिए फंस जाएगा, ये बात जान लो, ठीक है। तो इस पे क्लिक नहीं करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करिएगा तो ईयर, मंथ, डेज, ये सब आपसे पूछेगा, ये सब आप डाल के नेक्स्ट करोगे। फिर आपको दिखाएगा कि कितने इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको मिलेगा और मेच्योरिटी वगैरह के आपने इसी स्क्रीन पे डाल ही दिया है, बना दोगे फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ से आरडी वगैरह भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिपॉजिट। अभी है लोन। अभी देखो भैया ये बड़ा जबरदस्त चीज है। इसमें आप योनो के थ्रू घर बैठे बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप आ जाइए लोन्स पे, देखिए यहाँ पे आए हैं, लोन पे क्लिक करेंगे, आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करिए। अभी आप देखिए अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, अगर आपको होम लोन लेना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई न्यू लोन और अवेल टेक ओवर। अगर आपका अकाउंट जो होम लोन है वो किसी और बैंक में है, सपोज करिए किसी भी दूसरे बैंक में, प्राइवेट बैंक में, आप चाहते हैं कि वो जो लोन है वो एसबीआई में आ जाए, तो यहाँ अवेल टेक ओवर के थ्रू आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश लोन चाहिए तो आप अप्लाई न्यू लोन के थ्रू भी कर सकते हैं। कार लोन चाहिए तो भैया कार लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन लोन चाहिए, एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मान लीजिए आपको पर्सनल लोन चाहिए, आप कोई गवर्नमेंट सैलरीड हैं या आप पेंशनर हैं। पेंशनर को तो नहीं मिलेगा, ये जो आप अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या आप कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ लेट से तो मुझे यह आगे बढ़ने नहीं देगा। खैर आप यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर भी मैं रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे योनो के थ्रू आप ये चीज अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लोन के लिए यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और पैसे बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 ऑप्शन इसमें मिलते हैं एक्चुअली। एक तो मिलता है जिसमें आप घर बैठे बैठे
ऑप्शन में आएगा, घर बैठे-बैठे आप अगर उसको चूज़ करिएगा तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे। अगर दूसरा विज़िट ब्रांच वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा तो आपको ब्रांच में आके डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, तो भी पैसे अकाउंट में आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये सुविधा है आपको। अभी देखिए, लोन में हो गया, इन्वेस्ट तो मैंने दिखाई दिया, इंश्योरेंस अगर इंश्योरेंस वगैरह खरीदने का मन है, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर लोन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, यानी एक्सीडेंट से अगर आपको कुछ हो जाता है, डेथ-वेथ हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को पैसे मिल जाएँगे। हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, यानी इंश्योरेंस के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई इज़ टोटली सफिशिएंट टू फुलफिल ऑल योर नीड। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, ठीक है? अब आप देखो, ऑनलाइन शॉपिंग-वॉपिंग तो छोड़ो, करने का मन हो तो कर सकते हो, नहीं करने का मन हो तो छोड़ दो। योनो पे भी देख लो, योनो पे भी आपको वही चीज़ है, पैसा-वैसा ट्रांसफ़र करना है, योनो कैश, क्विक ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, बिल पेमेंट, इंस्टेंट पे, एसबीआई कार्ड बिल, टॉप अप एंड रिचार्ज, ई-टैक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है? अब आप देखिए कार्ड्स हैं, ठीक है? तो अगर क्रेडिट कार्ड आपको लेने की इच्छा है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, वो भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आइए सर्विस रिक्वेस्ट, तो सर्विस रिक्वेस्ट में देखिए बहुत सारे फ़ोल्डर्स आपको दिख रहे हैं और ये चीज़ बहुत ही सॉरी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। देखो पहला पहला जो ऑप्शन है प्रोफ़ाइल का है। प्रोफ़ाइल पे क्लिक करते हैं आप, तो आपको जस्ट सिंपल आपका प्रोफ़ाइल अपडेट करने के लिए आता है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बैक कर दीजिए। फिर आइए आप सेटिंग्स में। देखिए, अब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है एमएमआईडी। देखो एमएमआईडी के थ्रू भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपका क्या एमएमआईडी है। मान लो वो आपको एमएमआईडी के थ्रू पैसा भेजना चाहता है, तो आप यहाँ पे व्यू एमएमआईडी पे करेंगे तो आपका एमएमआईडी आपको बता देगा। वो चीज़ आप हमेशा नोट करके रखिए। अगर कोई एमएमआईडी के थ्रू पैसा भेजना चाहता है, उसको वो एमएमआईडी बता दीजिए, वो आपका एक यूनिक आईडी है, ठीक है? तो उस आईडी पे वो पैसा भेजेगा तो पैसा सीधे आपके खाते में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है सेट एम पिन, यानी कि अगर आप अपना एमपिन चेंज करना चाहते हैं, लॉगिन के समय जो हम लोग एमपिन डालते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। अब रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट अगर करना चाहते हैं, देखो योनो में या एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग में 2 तरीके के पासवर्ड होते हैं। एक तो हो गया आपका लॉगिन पासवर्ड और एक होता है आपका प्रोफाइल पासवर्ड। तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन आप करेंगे या कुछ भी अमेंडमेंट करेंगे, तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्रोफ़ाइल पासवर्ड भी आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब एक चीज़ देखो उसके नीचे है मैनेज ट्रांज़ैक्शन राइट्स। तो मैनेज ट्रांज़ैक्शन राइट्स क्या है? देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट में हो सकता है कि जो नेसेसरी राइट्स हैं वो ना हो। आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप सीधे आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे-सीधे यहाँ से ही अपने ट्रांज़ैक्शन राइट्स को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मान लो मैं कोई भी अपना अकाउंट चेक कर देता हूँ, डालता हूँ मैं इसमें। तो अब यहाँ देखो आपको दिखा रहा है फुल ट्रांज़ैक्शन राइट्स मैंने दे के रखा हुआ है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना प्रोफ़ाइल पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ, करके नेक्स्ट करिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, फुल ट्रांज़ैक्शन राइट्स, लिमिटेड ट्रांज़ैक्शन राइट्स, व्यू ओनली राइट्स, ठीक है? तो यहाँ पे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड पे टिक लगा के कंफर्म कर दीजिए। अभी मान लो कि आप चाहते हैं कि नहीं उस जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है उसमें मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, तो व्यू ओनली राइट्स कर दीजिए, ठीक है ना? या लिमिटेड ट्रांजैक्शन के राइट्स चाहिए तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसमें खुलेआम जो ट्रांजैक्शन मैं करना चाहूँ कर सकूँ, तो उसको फुल ट्रांजैक्शन राइट्स आप चूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, शुरू पहले क्या होता था कि इन सब छोटी चीज़ों के लिए ना बैंक जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था, घंटों लाइन में खड़े रहो, एक दिन घुस गए ब्रांच में तो पूरा दिन चला जाता था। तो ये सब चीज़ें जो एसबीआई योनो एसबीआई के माध्यम से जो दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उससे बहुत टाइम सेव होता है, यकीन मानिए आप लोग। इसको करिए बैक, ठीक है? फिर से वहीं चलते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट, सेटिंग, ठीक है? तो ट्रांज़ैक्शन राइट्स मैंने समझा दिया। अभी देखो यहाँ इनेबल डिसेबल बायोमेट्रिक और योनो एक्सेस, इसका मतलब क्या है? देखो, जो योनो है वो डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे चलता है, यानी कि एक तो आपका एमपिन वगैरह तो डालना ही है, दूसरा है कि आप अपना जो मोबाइल में जो आप बायोमेट्रिक लगाते हैं, जो अपने थंब से या फिंगरप्रिंट से जो खोलते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इनेबल डिसेबल का स्क्रीन दिया हुआ है, डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है? और एग्री करके सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा काम। अब क्या है भाई, सर्विस रिक्वेस्ट में और कुछ है? मैनेज प्रोफाइल वगैरह है, नोटिफिकेशन है, ये सब कुछ खास नहीं है। तो फिर से वहीं चलते हैं। तो अब उसके बाद आया नीचे पेंडिंग रिक्वेस्ट, नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, इसमें कुछ नहीं है। अब आप देखो एटीएम डेबिट कार्ड ब्लॉक। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, आजकल के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये, और आपको हमेशा इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या-क्या है, ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड, रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट, एक्टिवेट कार्ड, ठीक है? अभी मान लो कि कार्ड तुरंत खो गया कहीं, आपको आपके संज्ञान में आया कि भैया कार्ड तो मेरा खो गया, तुरंत यहाँ क्लिक करिए और ब्लॉक ऑल कार्ड कर दीजिए। नहीं तो आपसे पूछेगा कि भैया कौन से अकाउंट में कौन सा कार्ड है, तो कोई भी कार्ड ऐसे चूज करके टेम्पररी करना है कि परमानेंट करना है, वो सब आपको दिख रहा है, करके ब्लॉक कर दीजिए। देखो, ये सब चीजें जो है ना दोस्तों, पहले इन सब चीजों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। मान लो आपका कार्ड खो गया कहीं, रात में खो गया, अब आपको क्या है कि रात भर वेट करना पड़ेगा, सुबह 10 बजे का बैंक खुलेगा, तब जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, लिखेंगे, तब जाके वो ब्लॉक होगा। तब तक मान लो किसी उड़ाने वाले ने पैसा उड़ा दिया, बस हो गया दिक्कत। तो अब वो सब चीजें नहीं है योनो में, ये आप यहां से ही बैठे बैठे कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। अब देखो मैनेज कार्ड, तो मैनेज कार्ड में क्या है, देखो मान लो कि मैं कोई कार्ड चूज कर लेता हूं यहां से, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या-क्या ऑप्शन है, एटीएम कम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन ऑन है, पीओएस मर्चेंट ट्रांजैक्शन ऑन है, आप इसे चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को ऑफ कर सकते हैं, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को ऑफ किया हुआ है, डोमेस्टिक यूजर्स को ऑन किया हुआ है, इंटरनेशनल यूजर्स को ऑफ किया हुआ है, कॉन्टेक्टलेस एनएफसी को मैंने ऑफ कर रखा है। इन सब ऑप्शंस को आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपका कार्ड कहीं खो गया है, या आप कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, तो ट्रेन में बैठे हैं तो कार्ड तो आपको यूज कहीं करना नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपना एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को ऑफ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे, ये ऑफ हो गया। अब कोई भी उस एटीएम कार्ड को यूज नहीं कर सकेगा। वैसे ही आप चाहते हैं कि पीओएस मशीन में जहाँ मर्चेंट ट्रांजैक्शन होता है, जैसे हम वी मार्ट या विशाल मेगा मार्ट या कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे यूज़ ना हो, ठीक है? उसे ब्लॉक करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। देखो, इंटरनेशनली भी बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स एक्टिव रहते हैं, तो अपने कार्ड को हमेशा ऑफ करके रखिए। अगर अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई फॉरेन में कोई ट्रांजैक्शन ना करना हो, जैसे बहुत सारे जेन्युइन वेबसाइट्स भी हैं जो आपसे पैसा चार्ज करते हैं डॉलर में, हो सकता है वो अमेरिकन कंपनी हो या कुछ भी हो, तो वो डॉलर में चार्ज करेंगे, तो उस समय अगर आपको पेमेंट करना जरूरी है तो इस इंटरनेशनल यूजर्स को आप ऑन कर लीजिएगा। अगर ये ऑफ रह जाएगा तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि मेरे कार्ड में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट लेस एनएफसी, तो यानी वहाँ पे जो वाईफ़ाई जो एक हाईटेक वाला जो स्मार्ट कार्ड होता है, जिसमें आप बिना पिन डाले जस्ट आप मशीन के पास ले जाएँगे तो ट्रांज़ैक्शन अप टू 2000 तक हो सकता है। तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे ऑफ करके रख सकते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, तो उसे भी आप
करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे मैनेज ट्रांजेक्शन। अभी एटीएम कार्ड का जो करंट लिमिट 50,000 डाला हुआ है, न्यू लिमिट, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि भैया न्यू लिमिट आप डालो, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे 1,000 डाल सकता हूं। अगर मेरा छोटा भाई कार्ड लेके गया हुआ है, ठीक है, चलो अप टू 5,000 बोल रहा है, 5,000 के मल्टीपल्स में, तो मैं 5,000 डाल देता हूं इसमें, तो 5,000 से ज्यादा मेरा भाई नहीं निकाल सकता है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ से खेल कर दिया है। ठीक है, तो आप ये चीज भी ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को कार्ड दे रहे हैं और आपको डर है कि कहीं वो पूरे पैसे ना निकाल ले। पहली बात तो ये फर्स्ट प्लेस में ये है कि अपने कार्ड किसी को देना नहीं है। इन केस मजबूरी में आपको अपने भाई भतीजा किसी को देना पड़ गया, तो आप यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए भी अपने लिमिट को सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 2 लाख दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे 5,000 के मल्टीपल्स में कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं। उसे नेक्स्ट कर दीजिएगा, लिमिट सेट हो जाएगा। ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। जब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूरी में कार्ड दिया है कि भैया लो इतने पैसे निकाल लेना, तो उस समय आप लिमिट सेट कर दीजिएगा। या आप खुद ही कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डर है कि भाई आप कार्ड को डीएक्टिव नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसमें लिमिट सेट करके रख दीजिए। अगर मान लीजिए कार्ड कहीं गुम भी हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रॉडस्टर मारेगा तो 5,000 रुपए मारेगा। मतलब एक बात की बात कह रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको बैक कर दिए। अब मान लीजिए कि आपको नया एटीएम अप्लाई करना है, ये प्रोबेबली ये लॉग आउट हो गया है मेरा, डेबिट कार्ड एक्ट है, तो आप वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट कार्ड चूज करेंगे कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए इतने सारे कार्ड दिख रहे हैं, वीजा है, रुपए है, वीजा ग्लोबल है, मास्टर पे पास है मास्टर ग्लोबल है और सील कॉन्टेक्टलेस है। तो इसमें से कोई भी एक कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस आपसे पूछेगा तो परमानेंट एड्रेस चूज कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस चूज कर सकते हैं, फिर आई कंफर्म करके उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नया डेबिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। सोचो कि कितना, मतलब इन्हीं सब कामों के लिए ही तो लोग बैंक में जाके धक्के खाया करते थे। आपको एटीएम कार्ड अप्लाई करना है, उसके लिए 10 बार बैंक जाना पड़ता था। ये सब पहले जमाने की बातें हुई थी। जब से ये योनो आया है, आप यकीन मानिए इसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक क्रांति पैदा कर दी है। बहुत ही जबरदस्त ऐप है, बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन इसे लोगों से मिलता है। तो सर्विस रिक्वेस्ट में जाते हैं। एटीएम कम डेबिट कार्ड का कहानी मैंने समझा दिया सारा। अभी आप देखिए उसके बगल में है अकाउंट्स। अकाउंट में आते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, देखिए एक्टिवेट एसएमएस कार्ड है, एसएमएस अलर्ट है, चेंज अकाउंट टाइप है, शेड्यूल रिक्वेस्ट है, मैनेज नॉमिनी है, मैनेज ई स्टेटमेंट है, चेंज होम ब्रांच है, डिसेबल इनेबल अकाउंट यूपीआई। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट, यानी यहां से आप एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई एसएमएस वगैरह नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो चलिए अभी तो मैं लेट से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारी सर्विसेज क्या है इसकी कि 11 बजे के बाद इनएक्टिव हो जाती हैं कुछ सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैचेस का उसका काम चल रहा होता है, तो इसलिए बहुत सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो डिसेबल कर दी जाती हैं। तो फिर भी मैं आपको बताने के शेक में बता ही देता हूँ। तो ये एक्टिवेट एसएमएस यहाँ से कर सकते हैं। आपको अकाउंट टाइप चेंज करना है, ठीक है, तो अकाउंट टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैनेज नॉमिनी, अगर आपके किसी अकाउंट में नॉमिनी नहीं पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से नॉमिनी भी डाल सकते हैं। नॉमिनी नंबर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ई स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट वगैरह चाहिए, तो वो सब भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चेंज होम ब्रांच, अगर आपका अकाउंट किसी और ब्रांच में है, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना होम ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका होम ब्रांच, आप पहले पोस्टेड थे पुणे में, अभी आप शिफ्ट होके आ गए हैं गाजियाबाद में, तो आप अपना अकाउंट ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट देने से अच्छा है आप यहाँ पे ही चेंज होम ब्रांच में जाएंगे और वहां से ही आप
अपना अकाउंट नंबर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी दूसरे बैंक में। ठीक है, अब यहाँ से डिसेबल इनेबल यूपीआई, तो देखिए इतने सारी चीजें होती है। मान लो कि आपको डर है कि कोई आपके यहाँ से यूपीआई से फ्रॉड कर सकता है आपके अकाउंट के थ्रू, कुछ आपके ऐसे क्रीडेंशियल्स हैं जो कहीं पे शेयर हो गए, तो आप तुरंत यहाँ पे आके अपना यूपीआई डिसेबल कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी है। यानी कहने का मतलब है ना कि बैंक से जुड़ी हुई अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं और आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि योनो में आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। होपफुली ज़्यादातर चीज़ों की फैसिलिटी आपको योनो में ही मिल जाएगी, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक जाने की आवश्यकता तभी ज़्यादा पड़ सकती है जब आपको कैश अपने अकाउंट में जमा करना है, वरना छोटे-मोटे जो भी काम है जिसकी वजह से धक्के-मुक्के लोगों को खाने पड़ते थे पहले, वो सारी चीज़ें अभी आपको योनो के थ्रू ही आराम से हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी मैंने सारा फीचर आपको बता दिया है कि क्या-क्या चीज़ है यहाँ पे, तो ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए लोन्स में आ जाइए, तो लोन में वही चीज़ है, आपको जो भी लोन वगैरह अप्लाई करना है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट यानी कि पर्सनल लोन, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से बैठे-बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। चेक्स, तो अब देखिए चेक्स में आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। रिक्वेस्ट चेकबुक है, यानी चेकबुक चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चेक के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, यहाँ चेक नंबर है, इन कैश हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसका स्टेटस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें पहले चेक कर पाना कहाँ हो पाता था, उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ठीक है? तो अब ये सब चीज़ें आप यहाँ से ही बैठे-बैठे कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखिए स्टॉप चेक। कहीं चेक आपने साइन कर दिया था, आप लेके बैंक जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, वो चेक कहीं गिर गया। अब आपने उस पे साइन कर रखा है, आपको डर है कि कहीं कोई जो फ्रॉडस्टर है वो जाके पैसे निकाल ना ले। तो आप सिंपली याद रखिए कि योनो में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने चेक को यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो आप सीधे स्टॉप चेक पे क्लिक करेंगे, तो आप वहाँ पे जाके आप अपना जो चेक है उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए एक है रिवोक स्टॉप। रिवोक स्टॉप का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी पे स्टॉप लगा दिया है, फिर वो चेक आपको मिल गया। तो आप यहाँ से वो जो स्टॉप आपने लगाया था, वो स्टॉप भी आप हटा सकते हैं। चेक डिपॉज़िट, यहाँ से आप अपना जो चेक डिपॉज़िट है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चेक डिपॉज़िट का जो कियोस्क होता है, उसके लिए एक नंबर यहाँ से जनरेट हो जाता है। ठीक है? तो वो सब लेके उसमें आपको देना पड़ता है, तो यहाँ से आपका चेक भी जमा हो सकता है। यहाँ पे चेक नंबर डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिएगा, फिर यहाँ पे सेव एंड ऐड करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद उसमें आपको आ जाएगा स्टेटस, चेक करते रहिए, वो चेक आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव पे सिस्टम लिखा हुआ है। पॉजिटिव पे सिस्टम का मतलब है कि आरबीआई ने एक गाइडलाइंस निकाला हुआ है कि अगर आप चेक कहीं पे क्लियरिंग के लिए देते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो फ़ील्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली आपको फिल करके रखना पड़ेगा। जैसे कि किसके नाम पे दे रहे हैं, कितना अमाउंट का चेक है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। तो सपोज़ आपने किसी को वो चेक दिया, तो आप अगर वो जाएगा इन कैश कराने के लिए, कहने का मतलब है क्लियरिंग में अगर वो डालेगा, तो चांसेस हैं कि अगर आपने पॉजिटिव पे सिस्टम को इनेबल या डिसेबल कर रखा है और आप उस लिमिट में, जो लिमिट आपने डाला है उस लिमिट में आपका दिया हुआ नहीं है, मतलब जो चेक अमाउंट है, तो प्रोबेबली वो चेक आपका बाउंस हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है, देखो ये एक सिक्योरिटी फीचर की तरह है। तो मान लो कि आपने मिस्टर एक्स को एक 5 लाख रुपए का चेक दिया है, तो आप तुरंत अपना योनो खोलिए और वहां से ये पॉजिटिव पे सिस्टम में मिस्टर एक्स का नाम लिखिए
और कितने अमाउंट का चेक है और क्या चेक नंबर है, वो सारा तुरंत यहाँ पे डाल के उसे सबमिट कर दीजिए। तो जब वो चेक क्लियरिंग में जाएगा तो वो सारी डिटेल्स पहले से ही वहाँ पे फीड रहेंगी, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी उसे पेमेंट करने में, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस मिस्टर एक्स के नाम पे ये चेक इश्यू हुआ है और मिस्टर एक्स के ही खाते में पैसा जा रहा है और वो आरबीआई के गाइडलाइंस के साथ भी कंप्लाई करेगा, तो चेक क्लियरिंग में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। पीपीएफ लोन एंड विथड्रॉवल एलिजिबिलिटी, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका पीपीएफ है तो पीपीएफ में विथड्रॉवल की क्या एलिजिबिलिटी है और पीपीएफ के ऊपर लोन की क्या एलिजिबिलिटी है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। पीपीएफ का रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, टीडीएस की इंक्वायरी कर सकते हैं, फॉर्म 15G 15H की इंक्वायरी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 15G या 15H जमा करना जरूरी है। अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो आपको 15G जमा करना है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 15H जमा करना है, जिससे कि आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, उससे आप बचेंगे। वो भी काम आप योनो के थ्रू कर सकते हैं। अब आता है आपका क्या, डोर स्टेप सर्विसेज। देखो डोर स्टेप सर्विसेज में क्या है कि अभी यहां से आप कुछ फैसिलिटीज को घर बैठे बैठे अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे आपको स्टेटमेंट चाहिए, कैश पिकअप करवाना है, यानी कि कैश आपको लेना है या कैश जमा करना है, या आपको चेक अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आप घर बैठे बैठे कर देंगे। अगर यहाँ से आप रजिस्टर करके वो सब रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे तो आपके घर पे ही एक बैंक का प्रतिनिधि आ जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा और वो आपकी सारी कामों को करवा देगा। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त ऑफर है, योनो के थ्रू आप इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये सब आपको पता ही है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि, ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स वगैरह उसका क्या क्या है, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज भी यहाँ पे, ठीक है। तो और देख लेते हैं, यहाँ का तो मैंने सारी चीजें आपको समझा ही दी हैं, बता ही दिया है कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी तक आपको भी ये समझ में आ चुका होगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी आपके डे टू डे लाइफ में जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी चीज कवर्ड हैं योनो में। यानी योनो में आपके फाइनेंशियल नीड्स की ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल हैं। बहुत ही जबरदस्त ऐप है और बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन इसमें अभी भी बाकी है। आने वाले समय में ये ऐप बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर यूज नहीं करते हैं तो यूज करना शुरू कर दीजिए। काफी बेहतरीन ऐप है, उसके लिए आप घंटों जो जाके बैंक में धक्के मुक्के खाते रहते हैं, वो सब खाने से आप बच जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी है, आपका शॉप एंड ऑर्डर, इस पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारे जो ई कॉमर्स साइट्स हैं जिनका टाई अप है एसबीआई के साथ, तो वहाँ पे आप अच्छे खासे डिस्काउंट पे 5%, 10%, 20% डिस्काउंट पे आप चीजों को अवेल कर सकते हैं योनो के थ्रू। अगर आप इस ऐप के थ्रू इस वेबसाइट्स पे जाएंगे तब आप उतने बेनिफिट के हकदार होंगे, जो जो यहाँ पे। तो ये आप अपना खोल के देख सकते हैं क्या क्या चीजें, ये सब चीजें क्या है कि पर्सनल है, ये कोई मैंडेटरी चीजें नहीं होती हैं, शॉपिंग करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो वो सब चीजें आपका चलते रहता है, तो आप देख लो यहाँ पे। मेक माई ट्रिप में आपको 5000 का डिस्काउंट है, % डिस्काउंट ऑन द टिकट, बेस्ट फेयर कूपन कोड, या ये सारे चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने सारी चीजें कवर कर लिया है।
और अगर आपको और भी कुछ जानकारी योनो के बारे में चाहिए होगा तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर कुछ भी आपका डाउट, कुछ क्वेरी होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखा आपने, है ना मजेदार? समझ में आया कितने फीचर्स हैं इस योनो में, और अगर आप इसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे तो यकीन मानिए आपको और किसी ऐप, फाइनेंशियल ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर सच में आप इसे पसंद किए हैं तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए। जो भी एसबीआई के कस्टमर है उनके साथ शेयर करिए, जो योनो का यूज अभी तक नहीं कर रहे हैं या उनके पास है लेकिन उसको वो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, उन लोगों के बीच में इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये ऐप कितना पावरफुल है।